हेलो दोस्तों, स्टेनो वाला यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। SW स्पेशल सीरीज में रोजाना 80, 90, 100 WPM से ट्रायल और मूल डिक्टेशन दोनों दिए जाते हैं। साथ ही एग्जाम हॉल जैसा अनुभव भी कराया जाता है। यदि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो क्वालिटी देखकर ही करें, अन्यथा नहीं। तो तैयार हो जाएं अपनी पेंसिल और नोटबुक लेकर ट्रायल डिक्टेशन के लिए। यस, कुछ सेकंड से। अकोला के कौलखेड़ गांव के तेजराव काटे और उनके जैसे कई किसान फसल सुरक्षा उत्पादों पर बैन लगाने की मांग करने वाले NGO से काफी नाराज हैं। विराम। इनका कहना है कि बैन लगाने से पहले किसानों से जुड़े संगठनों, कीटनाशकों निर्माताओं, वितरकों इत्यादि से कोई चर्चा नहीं की गई। विराम। तेजराव का कहना है कि वे पिछले 30-40 सालों से अपनी फसलों पर कीटनाशकों का प्रयोग करते आ रहे हैं और कभी उन्हें या उनके पशुओं से इनसे नुकसान नहीं हुआ। विराम। लेकिन इन पर्यावरणविदों और NGO ने किसानों से तथ्य जुटाए बिना ही कीटनाशकों के नुकसान पहुंचाने के एक तरफा दावे कर दिए। पूर्ण विराम। मूल डिक्टेशन के लिए रेडी? यस, कुछ सेकंड से। बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है और महान व्यक्ति के साथ ही राष्ट्रीय संपत्ति भी माना जाता है। विराम। वैयक्तिक रूप से माता पिता, अभिभावक और पूरे समाज के रूप में हमारा एक नैतिक कर्तव्य है कि हम बच्चों के लिए स्वस्थ सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण में बड़ा होने की अनुमति और अवसर प्रदान करें ताकि वे जिम्मेदार नागरिक, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त, मानसिक सतर्क और नैतिक रूप से स्वस्थ बन सकें। विराम। ये राज्य का कर्तव्य है कि वे सभी बच्चों को उनकी बढ़ती हुई आयु की समयावधि पर विकास के लिए समान अवसर प्रदान करें, जो असमानता को कम करके और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित कर सकें। विराम। पैरा। बच्चों से आज्ञाकारी, बड़ों का आदर करने वाला और अपने अंदर अच्छे गुणों को धारण करने वाले होने की अपेक्षा की जाती है। विराम। हालांकि बहुत से कारणों के कारण बच्चों का एक निश्चित प्रतिशत पहले से कही हुई सामाजिक और वैध उक्तियों को नहीं मानते। विराम। इस तरह के बच्चे अधिकतर आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं, जिसे बाल अपराध या किशोर अपराध के रूप में जाना जाता है। विराम। पैरा। भारत में किशोरों द्वारा अपराध एक कड़वी वास्तविकता है। विराम। वर्तमान समय में किशोर बहुत से खतरनाक अपराधों में शामिल पाए जाते हैं, जैसे हत्या, सामूहिक दुष्कर्म आदि। विराम। यह एक चिंता का विषय है और पूरा समाज बच्चों द्वारा किए जाने वाले इस तरह के आपराधिक कृत्यों से दुखी है। विराम। बहुत से विशेषज्ञों का मानना है कि वर्तमान कानून स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अपर्याप्त है और हमें इसमें बदलाव लाने की जरूरत है ताकि खतरनाक अपराधों के लिए किशोरों को भी वयस्कों की तरह दंडित किया जाए।
विराम। लेकिन इसके साथ ही बहुत से लोग इसके विरोध में भी हैं जो इस विचार को नहीं मानते हैं। विराम पैरा। प्रस्तुत लेख में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किशोर कौन है, किशोरों द्वारा किए जाने वाले अपराध, इनके कारण सरकार द्वारा इसके लिए कानून और बदलाव के सुझाव। विराम। किशोर का अर्थ एक व्यक्ति से है जो बहुत युवा, बालक, कुमार या वयस्क होने वाली आयु से कम हो। विराम। दूसरे शब्दों में किशोर का अर्थ है कि जो बच्चा अभी वयस्कों की आयु तक ना पहुंचा हो, जिसका तात्पर्य उसके अभी भी बालपन और अपरिपक्व होने से है। विराम। कभी कभी बच्चा शब्द किशोर के स्थान पर भी प्रयोग होता है। विराम। कानूनी रूप में कहा जाए तो एक किशोर को उस बच्चे के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसने अभी निश्चित आयु प्राप्त न की हो और देश के कानून के तहत उसे अपने किए हुए अपराधों के लिए वयस्क की तरह जिम्मेदार न ठहराया जा सके। विराम पैरा। मुहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में दिल्ली सल्तनत का काफी विस्तार हुआ। विराम। उसने मालवा, गुजरात, तिलंग, कंपिला, लखनौती, चटगांव जैसे कई प्रदेशों पर आक्रमण कर उन्हें लूट लिया। विराम। उसके सुदूर अभियानों में काफी खर्च होता था, लेकिन अपने हर हमले में वह गैर मुस्लिम साम्राज्यों से अपार धन संपदा लूट कर लाता था। विराम। उसने लगान न देने वालों की लगान दरें बढ़ा दी थी। विराम। गंगा और यमुना की उपजाऊ जमीन पर सुल्तान ने गैर मुस्लिम लोगों पर भूमि कर 10 गुना और दूसरी जगहों पर 20 गुना कर दिया था। विराम पैरा। बढ़ते हुए लगान को देखकर हिंदू किसानों के सारे गांवों ने खेती करना छोड़कर जंगलों में भाग गए और भूमि पर कुछ भी उगाने से मना कर दिया। विराम। उनमें से कई तो लुटेरे बन गए। विराम। सुल्तान ने और अधिक क्रूरता से उनको जवाब देते हुए उनकी सामूहिक गिरफ्तारी करवाई और मौत के घाट उतार दिया। विराम। इतिहास के पन्नों में मुहम्मद तुगलक को एक कट्टर मुस्लिम शासक बताया है जिसने न केवल गैर मुस्लिम बल्कि मुसलमानों के भी कुछ संप्रदायों से क्रूरता की। विराम। उसने सिया मुसलमान, सूफी, कलंदर और दूसरे मुसलमानों को फांसी पर लटकाया। विराम पैरा। मुहम्मद बिन तुगलक ने एक नए शहर जहांपनाह की स्थापना की जो पुराने दिल्ली के नजदीक है। विराम। बाद में उसने अपनी सल्तनत की राजधानी दिल्ली से महाराष्ट्र के देवगढ़ को बनाया। विराम। उसने दिल्ली की जनता को सामूहिक रूप से देवगढ़ चलने को विवश किया और मना करने वालों को मौत के घाट उतार दिया। विराम। एक अंधा व्यक्ति जो देवगढ़ जाने में असमर्थ था को 40 दिनों तक घसीट घसीट कर ले जाया गया। विराम। मुहम्मद बिन तुगलक को राजधानी बदलने का फैसला असफल हुआ क्योंकि वहां बंजर इलाके में पीने के लिए पर्याप्त पानी भी नहीं था। विराम। आखिरकार मुहम्मद बिन तुगलक
उसको वापस दिल्ली लौटना पड़ा विराम। उसके इस स्थानांतरण में दिल्ली से आए अनेक मुस्लिम दक्कन इलाके में रुक गए और वहां पर मुस्लिम आबादी का विकास हुआ विराम। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ बगावत शुरू हो गई, जिससे समय के साथ दिल्ली सल्तनत सिकुड़ती गई विराम। इतिहासकार बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने हिंदुओं के घरों को सिक्कों की टकसाल बना दिया और नकली तांबे के सिक्के बनाना शुरू किया, जिससे लगान वसूल किया जा सके विराम। इसके बाद लोगों के बढ़ते क्रोध को देखते हुए उसने बाद में चांदी के सिक्के बनवाए थे, जिससे उसका खजाना खाली हो गया था। पूर्ण विराम।